अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि आइंदा माली साल से सिंध बलूचिस्तान के साफिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां की गई हैं। स्विस सदर्न गैस कंपनी की 1 जुलाई 2024 से गैस महंगी करने की दरख्वास्त। बिल्कुल, आपको बताएं कि ओगरा स्विस सदन की दरख्वास्त पर कल कराची में समाअत करेगा, जबकि कोयटा में 20 मार्च को समाअत होगी। आइंदा माली साल से सिंध बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां कर ली गई हैं। इस मुतालिक तफसीलात मलिक सईद अबान से जानते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। MBBTU जो है इजाफा मांगा गया, जिसके बाद स्विस सदन की नई और कीमत जो है वो 1740.80 मुकर्रर जो है वो करने की दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में स्विस सदन का 79 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो उसका तखमीना बताया गया। इसी तरह मकामी गैस की मद में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना जो है वो 56 अरब और 69 करोड़ रुपए लगाया गया है। और LNG के शॉर्टफॉल का तखमीना जो है 22 अरब और 93 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसी तरह ओगरा जो है वो स्विस सदन की दरख्वास्त पर कल कराची में दरख्वास्त जो है समाअत करेगा और 20 मार्च को कोयटा में भी समाअत होगी। जी मलिक सईद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीर अली के शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम की शदीद मजम्मत। कहा, PTI गैर मुल्की चंदे पर चल रही है। शोहदा के मामले पर प्रोपेगेंडा किया गया। 9 मई हो या लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा, हमेशा शोहदा का मजाक उड़ाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीर अली के शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने जमीन पर PTI हामियों ने सोशल मीडिया पर महाज पर हमला किया। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज़ और तज़हीक आमेज़ कैंपेन चलाई। देखिए, ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पे ये कारबंद हैं कि आप शहदा की कुर्बानियों को तज़हीक का, तौहीन का निशाना बना रहे हैं और जो जिम्मेदारान हैं उनकी शनाख्त की जाएगी और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अता तारड़ का कहना था कि ऐसी घटिया मुहिम से पता चलता है PTI गैर मुल्की चंदे पर चल रही है। 9 मई हो या लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा, हमेशा शोहदा का मजाक उड़ाया गया। ऐसे लोगों के लिए कौम के दिल और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। जो पार्टी हुदूद पार करेगी तो इस बालूचिस्तान में शहादतों का मजाक उड़ाया, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और वतन के साथ क्या होगी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि फौज हमारी मोहसिन है, दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। PTI अपनी शनाख्त खो चुकी है। ये लोग अमरीकी मेंबरान को खत लिखते हैं या IMF को उकसाते हैं कि इन्हें कर्जा ना दिया जाए। उन्होंने फ़लस्तीन के हक में करारदाद की मुखालफत की। एक पार्टी ने उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और इन शहादतों का जो है वो मजाक उड़ाया है। इक़्तिदार से मोहब्बत जो है वो इतनी शिद्दत हो कि आप जो लोग आपके लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं उनको भी आप जो है उसका तमस्खर उड़ाएं या उसको कोई और मतलब जो है पेश करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो है हमारे वतन के साथ नहीं हो सकती। ये लोग हमारे मौसन हैं। दहाइयों में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज मुल्क जो है अगर कायम और दायम है तो उस खून की आबियारी की वजह से है। और यही पार्टी जो है अपनी शनाख्त जो है खो चुकी है। आज ये नहीं पता ये PTI है, MWM है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, क्या नाम है इनका, कोई नाम ही नहीं, बेनामी हो गए हुए हैं। मुल्क को, इस वतन अजीज़ को जो आपका भी वतन है, मेरा भी वतन है और आने वाली नस्लों का वतन है, को गालियाँ देते हैं, उसको बद्दुआ देते हैं, उसकी तबाही के जो है मनसूबे बनाते हैं, IMF के आगे जाके मुजाहरे करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं IMF को, अमेरिकन कांग्रेस के मेंबरान को चिट्ठियाँ लिखते हैं कि इनको कर्जा ना दिया जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले पाक फौज के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के हमले पर रद्द अमल देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि हम इस हमले की खामोशी से मज़म्मत नहीं करेंगे बल्कि जवाब देंगे। हम इस हमले का ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आसफा भुट्टो NA 207 पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कौमी असम्बली के हल्के NA 207 पर आसफा भुट्टो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत बनने के बाद नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुदाखलत से साबिक रुकने कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बहन की इयादत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी ने मदद पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इन्हें इत्तला दी गई है कि इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटा दिया गया है। बर वक्त मुदाखलत मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की मिल गई इजाज़त। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की। वज़ीर आला पंजाब ने पोस्ट पर फौरी जवाब दिया। कहा कि मुतल्लिका हुकाम से बात करेंगे। बहन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की। साबिक रुकने कौमी असम्बली ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए मदद पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर जवाब में लिखा कि आपकी बर वक्त मुदाखलत का शुक्रिया। इत्तला दी गई है कि नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया है। बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दिला दिया है कीमतों में माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी, जबकि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने का भी वादा कर लिया गया है। फरीकैन के दरमियान अगले हफ्ते स्टाफ लेवल माहिदे का इम्कान है, जबकि मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। IMF से वादा कर लिया गया। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान है। कीमतों में माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने और गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने का यकीन भी दिला दिया। रियल एस्टेट सेक्टर टैक्स नेट में आएगा। तमाम तर लेन देन भी बैंकों में होगा। मुख्तलिफ शोबों को दी गई सब्सिडी में सालाना 1000 अरब की कमी लाई जाएगी। आइंदा बजट में कोई नई टैक्स छूट या एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। मईशत को दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा किया है। फिरकैन के दरमियान अगले हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है। मुज़ाकरात की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में मोअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद मुतवक्किह है। सऊदी वली अहद रमजान के फौरी बाद दौरा पाकिस्तान पर आ सकते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहम्मद बिन सलमान आएंगे पाकिस्तान। वज़ीर आज़म की दावत पर रियाद से तशक्कुर का इज़हार हुआ। गुज़िश्ता रोज टेलीफोनिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान मदऊ किया। इस फोन कॉल के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया। कहा, तहनीती पैगाम पर वली अहद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद के लिए अपनी पुरखुलूस ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इज़हार भी किया। मोहम्मद बिन सलमान मुमकिन तौर पर रमज़ान के फौरी बाद पाकिस्तान आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो नौ मुंतखब हुकूमत के क़याम के बाद वो पाकिस्तान आने वाले पहले गैर मुल्की सरबराह हुकूमत होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अफ़ग़ानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ताल्लुकात में तातुल को तोड़ने के लिए अपने पाकिस्तानी हम मनसब को दौरे काबुल की दावत दे दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। और अफगानिस्तान में पहली बार आला सतह पर राब्ता हो गया। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि इसहाक़ डार पाक अफगान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करेंगे। खत्ते में मुस्बत रवाबित में इजाफा हो रहा है। खत्ते में इलाकाई सतह पर बड़े मनसूबों का अमली काम शुरू हो रहा है। हम पाकिस्तान में तामीरी हिस्सा लेने की तवक्का कर रहे हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को दौरा अफगानिस्तान की दावत भी दी। एक्स पर पोस्ट करदा एक बयान में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बताया कि अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान की जानिब से मुबारकबाद की कॉल मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने बरादराना दो तरफ़ा ताल्लुकात की तामीर के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। और अब गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा में इस्राइली फौज के वहशियाना हमले जारी हैं। सेहोनी बमबारी से मज़ीद 64 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गजा में गुज़िश्ता रात रमज़ानुल मुबारक की खूनी रात बन गई जब इस्राइली फ़िज़ाई हमले में एक ही ख़ानदान के 36 अफराद शहीद हो गए। कतर में इसराइल और हमास में जंगबंदी पर मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होने का इम्कान है।
गजा में इसराइली हमला, बच्चों और हामला खवातीन समेत एक ही खानदान के 36 अफराद शहीद। इसराइल ने वस्ती गजा में एक इमारत पर उस वक्त फिसाई हमला किया जब वहाँ मौजूद खवातीन सहरी तैयार कर रही थीं। दीरुल बलाग में मकान पर बमबारी में 12 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में कहत क़साई किल्लत एक माह में दुगनी हो गई। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हैं। 7 इमदादी ट्रक जबालिया पहुँच गए। 6 गजा शहर पहुँच चुके हैं। 4 महीनों में ये पहला मौका है कि इमदादी ट्रक बगैर किसी परेशानी या मुदाखलत के गजा पहुँचे हैं। मिस्री हुक्काम के मुताबिक कतर में इसराइल और हमास में जंगबंदी पर मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होने का इम्कान है। नेतन्याहू की सफवाकी और हट धर्मी पर इसराइली अवाम का सब्र भी जवाब देने लगा है। तेल अवीव में जलाओ घेराव की नौबत आ गई। तो उधर कश्मीरी वफ्द ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हुकूक की पामालियों पर जिनेवा में यूरोपियन HRC के इजलास के मौके पर एहतजाज किया। मुजाहरे में इंसानी हुकूक के नुमाइंदगान और कानूनी माहिरीन ने भी शिरकत की। कफ ने कहा कि भारत कश्मीरियों की खामोश कराने के लिए काले कानून का इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी भारत की हुकूमत को इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से रोकने के लिए इकदाम करे। मुजाहरीन ने मकबूजा कश्मीर के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। मगरबी इत्तेहादी बुज़दिली छोड़े, फ्रांस रूस के खिलाफ अपनी फौज यूक्रेन में उतार सकता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का अपने इत्तेहादियों को ताना और साथ में रूस को खबरदार कर दिया। रूस को खबरदार कर दिया है कि रूस के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फौजें यूक्रेन में उतार सकता है। बात जब यूक्रेन की मदद और ताउन की हो तो फ्रांस इस मामले में किसी हद की परवाह नहीं करता। फ्रांसीसी अखबार ली पगेसिया को एक इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस में इतनी ताकत है कि वो ये काम कर सकता है। यूरोपीय मुमालिक बुज़दिली छोड़े, यूक्रेन में फौजी उतारने और कीव को तवील फासले के मिसाइल फराहमी और इत्तेहादियों को बुज़दिल कहने पर जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और अब आपको बताएं कि मशहूर मारूफ अमरीकी रैपर लिल जॉन ने रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इस्लाम कबूल कर लिया। रैपर ने लॉस एंजलिस की मस्जिद में पहले अरबी और फिर इंग्लिश जुबान में कलमा शहादत पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मगरबी दुनिया में खलबली मच गई है। अमरीकी रैपर और प्रोड्यूसर लिल जॉन ने रमज़ान के मुबारक महीने में इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा शहादत पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो मस्जिद के इमाम की रहनुमाई में अरबी और फिर अंग्रेजी ज़बान में कलमा शहादत पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रैपर और प्रोड्यूसर लिल जॉन ने 15 मार्च जुम्मे के रोज लॉस एंजलिस की किंग फहद मस्जिद में नमाज जुम्मा से कबल इस्लाम कबूल किया। अमरीकी रैपर लिल जॉन ने बाद में इंस्टाग्राम पर इनके लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात भेजने वालों का शुक्रिया अदा किया। लिल जॉन का असल नाम वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह से मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने हुसूल तालीम में मदद के लिए इकरामुल्लाह को टैबलेट का तोहफा दिया। इकरामुल्लाह भी शहबाज शरीफ को तोहफा देने के लिए आया। 2022 के तबाहकुन सैलाब में मुलाकात वजीर आजम न भूले। सैलाब मुतासरा खानदान के बेटे को बुलावा भेजा। वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने इकरामुल्लाह का इस्तकबाल किया। वजीर आजम कहते हैं ये देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह एक पुरएतमाद और सुलझे हुए तालिब इल्म बन चुके हैं। वजीर आजम ने अपनी जाती हैसियत में इकरामुल्लाह को टैबलेट का तोहफा दिया जो तालिब इल्म को निसाबी सरगर्मियों में मदद देगा। आप बड़े अच्छे तरीके से इस कलम का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आगे लेके जाएगा। ये आपको जिंदगी में आपका बहुत बड़ा ये साथी होगा। शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात इकरामुल्लाह ने एजाज़ करार दी। शुक्रिया अदा करते हुए कहा ये मुलाकात जिंदगी बदलने का वसीला बनेगी और अपनी जानिब से वज़ीर आज़म को भी तोहफा पेश किया। रमजानुल मुबारक में महंगाई का तूफान, हुकूमती प्राइस लिस्ट को मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिया। सब्जियों और फलों की कीमतों को भी पार लग चुके हैं। प्याज 300 से नीचे ना आया, टमाटर 150 रुपए से महंगा हो गया है। फल गरीब की अफ्तार दस्तरखान से दूर हो गए। मुर्गी, अंडे, खजूर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। अवाम ने मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। फल, सब्जी या फिर हो दाल, महंगा हुआ हर माल। रमजान में गरीब के लिए सहरो इफ्तार महाल। फल गरीब के दस्तरखान से शॉर्ट, सब्जी खाना भी मुमकिन न रहा। मुर्गी की कीमत तो सुनकर होश ही उड़ने लगे। अभी चिकन थोड़ा सस्ता था, लेकिन अभी एक दिन में चिकन में भी तकरीबन 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है।
ये आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार बस नाम के सस्ते रह गए। प्याज 250 से नीचे न आया। टमाटर, लहसुन और अदरक भी गरीब की पहुंच में न रहा। इधर मैं फ्रूट लेने आया हूँ तो रेट इतने ज्यादा कि जेब देख के मैं भी इधर बेबस हो गया हूँ। फैसलाबाद में मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। अशिया खुरनोश की कीमतें 20 से 30% बढ़ गईं। आलू 80 से 100, प्याज 250 से 300, टमाटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आधे घंटे बाद चौक से वापस आए ना 20 रुपए रेट ज्यादा होता है। प्याज देख लें, परसों प्याज का रेट 250 रुपये था, आज 300 रुपये है। आलू 50 थे, आज 80 रुपये किलो है। कहाँ जाएं? घी का हाल ये है कि उस दुकान से वापस आए ना चौक तक जाए 30 रुपए ज्यादा हो गए जी। पेशावर में मुर्गी की कीमत को भी पर लग गए। जिंदा मुर्गी 430 रुपए किलो तक जा पहुंची। लाहौर में चंद सब्जियों के दाम गिरे। मार्केट में टमाटर 150 किलो तक आ गया। प्याज के निर्ख में एक हफ्ते में 115 रुपए फी किलो कमी आई। तो उधर माह रमजान मुबारक में फ्रांस के दुकानदारों ने खाने पीने की अशिया सस्ती कर दी। पेरिस के बाजारों में फल और सब्जियां रियायती निर्खों में दस्तयाब हैं। इसके अलावा खाने पीने की दीगर अशिया पर खुसूसी रियायत भी दी जा रही है। फ्रांसीसी दुकानदारों का कहना है कि वो माह रमजान में मुस्लिम खरीदारों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देना चाहते हैं। और अभी ये जाने कराची में ईसा नगरी के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाम बहक हो गया। मकतूल फरहान दूध के कारोबार से मुंसलिक और शादीशुदा था। रवा साल डाकुओं के हाथों फायरिंग से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 40 तक पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम गुलजार से। शहर में दंदनाते डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया है। गुज़श्ता माह से लेके अब मार्च की 17 तारीख तक अब तक 40 अफराद जो है वो डाकुओं के हाथों फायरिंग से कत्ल हो चुके हैं। शहरियों का घरों में बैठना, मोहल्लों में जाना या फिर काम से वापस आने वाले शहरी जो है वो डाकुओं की गोलियों का निशाना बन रहा है। गुज़श्ता रात भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। ईसा नगरी के करीब फरहान और शुएब नामी नौजवान को डाकुओं ने लूट मार के दौरान मज़ाहमत करने पर फायरिंग करके ज़ख्मी किया, जिसमें फरहान नामी जो नौजवान है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इस वक्त हम लियाकताबाद में उनके घर में मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं, इनके रिश्तेदारों से बात करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार उसका काम जो था दूध का काम था, उसका रात का ही काम था और वो अक्सर आता था जाता था। मकसद ये है कि अब इसका मकसद ये है कि आदमी अपनी रोजी रोजगार ख़त्म करके घर बैठ जाए। तो इस गवर्नमेंट में कोई मतलब तहफ़्फ़ुज़ नहीं किसी का। पुलिस ना या रेंजर्स कोई भी मतलब अपना किरदार अदा नहीं करती। और अगर आपको जाके बात करो उनसे तो कहते भाई ये रोज़ का मामूल है, हम क्या करें। और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। आवाम को लूटा भी जा रहा है, मारा भी जा रहा है, पुलिस तमाशा देख रही है, कुछ भी नहीं है बस। बिल्कुल इनका कहना ये है कि पुलिस जो है वो तमाशा देख रही है, डाकू लूटमार की वारदातें कर रहे हैं। पुलिस सिर्फ स्नैप चेकिंग करती है और आम शहरियों को तंग करती दिखाई देती है। पंजाब में बच्चों के खिलाफ जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। 2023 सबसे भारी रहा। बोल न्यूज़ को मौजूद एदादोशुमार पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब में 2023 बच्चों के लिए तबाहकुन रहा। कत्ल, बदफाली, अगवा की वारदातें उरूज पर रहीं। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट ने चौंका देने वाले एदादोशुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ वाक़यात में 493 बच्चे कत्ल किए गए, जबकि अगवा होने वाले बच्चों की तादाद 2534 बताई गई। कम उम्र बच्चों के साथ बदफाली के 891 केसेस रिपोर्ट हुए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वाक़यात भी तशवीशनाक हद तक बढ़े। इन वाक़यात की तादाद 12 बताई जाती है। सिंध में फिर आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ने लगे। सखर में गुज़िश्ता माह 40 से ज्यादा अफराद को काट लिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की रिपोर्ट में। सिंध में आवारा कुत्तों का राज, शहरी बनने लगे शिकार। सखर में आवारा कुत्ते दंदनाने लगे। सिर्फ फरवरी में 40 से ज्यादा लोग आवारा कुत्तों का निशाना बन गए। शहरियों ने हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। अब हॉस्पिटल जाके देखे दर्जनों आदमी पड़े, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंतज़ामिया मुकम्मल खामोश है। उनको पता ही नहीं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। इतना बड़ा शहर, इतने बड़े इदारे बने हुए और कुत्तों काटने के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में कुत्तों के काटने में बहुत इजाफा हो जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट गफलत की नींद सोई हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए ताकि सखर शहर के और आसपास के जो सखर शहर के एरियाज़ हैं वहाँ के अवाम जो है इस कुत्तों के काटने की वजह से जो जख्मी होते हैं वो बच सकें। मुतासरीन की सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन की गई। MS का कहना है
कि इस माह डॉग बाइट केसेस में इजाफा हुआ है। इस फरवरी में डॉग बाइट्स में ज़्यादा इजाफा हुआ है क्योंकि अभी तक 19 तारीख आज है फरवरी की, तो हमारे पास 41 केसेस आए हैं और जो कि हमने वैक्सीनेशन कर दी है उनके, बट केसेस फरवरी में बदनिस्बत दिसंबर और जनवरी के ज़्यादा आए हैं। सक्कर समेत गिरदोनवा के इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो यकीनन तशवीशनाक बात है, देनी होगी। कैमरामैन बिलाल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज, सक्खर। फना से 2-4 पंछी की बका यकीनी बनाना है तो वर्ल्ड स्पैरो डे मनाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चिड़िया का आलमी दिन 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अनजानी पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन बलकौर सिंह और चरण सिंह के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। मौत के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला का नाम टॉप ट्रेंड करने लगा। अनजानी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश। मौत के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला का नाम ट्रेंड करने लगा। सिद्धू मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह ने फेसबुक पर नन्हे मेहमान की आमद की खबर मद्दाहों के साथ शेयर की और बताया कि उनके घर बेटे की पैदाइश हुई है। 50 साला बलकौर सिंह ने फेसबुक पर एक अपनी नन्हे मेहमान के हमरा तस्वीर शेयर की, जहां साथ सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर भी रखी है, जिसमें लिखा है कि लेजेंड कभी नहीं मरते। सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 में हमलावरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। उस वक्त उनकी उम्र 28 साल थी। और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं तो मुल्क में मौसम बदलने लगा। मैदानी इलाकों में गर्मी ने एंट्री दे दी है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में गर्म मौसम की पेशगोई कर दी। शहर कायद में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। मुल्क में बदलती रुत, दिन में गर्मी, रात में मौसम खुश्क। महकमा मौसमियात ने आज से मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। कराची में पारा चढ़ने लगा। सिंध के अक्सर मकामात पर भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में बादलों का राज। मालम जब्बा, दीर और चित्राल में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मरी, कोयटा, कलात, गिलगित बल्तिस्तान, स्तोर में सर्दी रुखसत न हुई। इस्लामाबाद में रात के वक्त पारा 7 रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट समेत दीगर मकामात पर मतला अबरालूद, बास मकामात पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। ईद की खुशियाँ सबके लिए। जमात इस्लामी ने 2200 यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि ख्वाहिश थी कि यतीम बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ईद की खुशियाँ मनाएं। अल खिदमत की खिदमत, यतीम बच्चों को ईद से पहले ईदी दे दी। कराची के निजी मॉल में 2200 यतीम बच्चों को शॉपिंग कराई गई। हाफिज नईम कहते हैं हमें यतीमों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। ये बच्चे यहाँ पे खरीदारी करेंगे, हमारे इस पूरे ऑर्फन केयर सिस्टम का हिस्सा है। इस पूरे सिस्टम के अलावा जिसमें बच्चों की किफालत उनके घरों पे की जाती है और पूरे मुल्क में ये 20 से ज़ायद आगोश हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, तरबियत देते हैं, माशरे का बेहतरीन फर्द बनाते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि मौजूदा हालात में गजा के बच्चों को याद रखना होगा। सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत पाकिस्तान वक्कास अंजुम के मुताबिक शॉपिंग के लिए फीकस 6500 रुपए दिए गए। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अहम मार्का मार लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।